हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एनाटॉमी ऑफ द मिडिल ईयर। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सटर्नल ईयर यानी कि आउटर ईयर, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा, जो एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से डिफरेंशिएट करता है। तो उसके डिटेल्स जानने से पहले मैं आपको लोकेशन मिडिल ईयर कहाँ पर एग्जैक्ट होता है और उसके रिलेशंस क्या है उसके बारे में डिटेल आज डिस्कस करेंगे। तो पहले लोकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद मेजरमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब आपको उसको समझाने के लिए मैं आपको कट सेक्शन के जरिए बताऊंगा। तो मान लीजिए अगर हमने स्कल का इतना हिस्सा कट कर दिया और अगर हम उसको ऊपर से देखें, ओके, तो एक रफ डायग्राम के तहत आपको मैं पहले लोकेशन बता दूं, फिर उसकी पूरी डिटेल जानकारी हम मालूम करेंगे। तो ये देखिए कट सेक्शन है स्कल का बेस ऑफ द स्कल जो है। आमतौर पे जो आप एमबीबीएस में पढ़ते हैं कट सेक्शन ऑफ द स्कल, जो ऊपर से इतना कट होता है और अंदर के पूरे फोरामेंस वगैरह दिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर राइट साइड ईयर है, ये लेफ्ट साइड ईयर, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली ऐसे अगर कट करके ऐसे देखें आप ये व्यू में, तो ये व्यू में ये दिख रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर नोज है और ये है एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये मिडिल क्रेनियल फोसा और ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ओके। तो यहाँ पर जो है फोरामेन मैग्नम भी होता है। तो शायद ये छोटा है, मैं फिर से इसको आपको बड़े डायग्राम के तहत आपको बता दूँ ये चीज़ को, ताकि आप क्लियरली इसको देख सकें, ठीक है। तो कट सेक्शन, तो यहाँ पे राइट साइड की एक्सटर्नल नोज यानी कि पिन्ना, लेफ्ट साइड की एक्सटर्नल नोज यानी कि पिन्ना। यहाँ पर नोज हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं। और ये जो है सेल्ला टर्सी का ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा है। ये जो है मिडिल क्रेनियल फोसा और यहाँ पे जो पीछे वाला हिस्सा इसको पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा कहेंगे और यहाँ पर जो फोरामेन मैग्नम, ठीक है। तो ये इसका मकसद आपको ये डायग्राम बताने का कि लोकेशन ऑफ मिडिल ईयर क्या है। तो आपको जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया, एक्सटर्नल ईयर में आते हैं एक्सटर्नल ईयर का जो पिन्ना है और एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस, उसके बाद एक मेम्ब्रेन आता है जो कि ईयर ड्रम कहते हैं, यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर को डिवाइड करता है, जो कि 55 डिग्री बेस ऑफ दी, इससे एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स के बेस से 55 डिग्री पर है, जिसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। जिन्होंने वो मिस किया है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक में जाके एक्सटर्नल ईयर की एनाटॉमी देख लीजिए। तो पूरा डिटेल हमने ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मैटर्स और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की हमने पूरे डिटेल मालूम कर लिए हैं। अभी इसके मीडियल यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर एक एयर फील्ड कैविटी होती है, उसको मिडिल ईयर कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो एक सरफेस, उसका लैटरल सरफेस जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनाता है। फिर मिडिल ईयर, इसके अंदर क्या होता है हम उसके बारे में डिटेल जानकारी करेंगे। ईयर ऑसिकल्स हैं और एयर तो ऑब्वियसली एयर है, ईयर ऑसिकल्स हैं और दूसरे जो भी कंटेंट्स उसके बारे में हम आज जानकारी करेंगे। उसके बाद पहले मेजरमेंट्स भी ले लेंगे। फिर उसके अंदर और क्या होता है, इनर ईयर होता है। उसके अंदर जो है इनर ईयर होता है। तो इनर ईयर देखिए मेनली मेड अप ऑफ कॉक्लिया, एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि 2.5 टन होता है। उसके बारे में हम डिटेल मालूम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इनर ईयर, फिर जो है वेस्टिबुलर अपैरेटस, वेस्टिब्यूल, यूट्रिकल, सैक्यूल और सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ओके। तो यहां से एक जो नर्व निकलती है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व यानी कि 8th क्रेनियल नर्व, ठीक है, वो इंटरनल ऑडिटरी मियाटस के तहत जो है चले जाती है यहाँ पे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, इस डायरेक्शन में, अलॉन्ग विथ फेशियल नर्व। तो ये जनरली एक बनावट होती है। ये एक लोकेशन बता रहा हूं आपको मैं, मिडिल ईयर एग्जैक्टली बॉडी में कहां पर होती है, ठीक है। इंटरनल ऑडिटरी मियाटस, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस है। आपको और इसको क्लियर बताने के लिए मैं आपको जो है एक मॉडल के तहत बता दूंगा, जो कि हमने एक्सटर्नल ईयर में भी इस्तेमाल किया था। तो ये मॉडल शायद आपको दिख रहा है, देख लीजिए कैमरे में।
ठीक है। तो एक्सटर्नल ईयर में जो है ये इसके बारे में पिन्ना के बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद ये कट सेक्शन है सामने से, ओके, ये राइट साइड का है, तो राइट साइड का ईयर है। ये जो कैनाल है एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस कहते हैं। फिर उसके बाद जो कान का जो पर्दा है इसको कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में भी हमने मालूम किया था। तो जस्ट एक 0.1 मिलीमीटर जो है इतना पतला मेम्ब्रेन होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर क्या चीज़ है, तो मैं इसको ऊपर का भी हिस्सा निकाल रहा हूँ, तो आपको चाहे साफ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, कैमरे में नज़र आ रहा है क्या? तो अगर आप देखें तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर की ये जो रेड कलर की जो कैविटी है, जो रेड कलर की कैविटी, इसको मिडिल ईयर कहते हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर जो लगा हुआ है, ये है मैलियस बोन है, उसके बाद इनकस है, उसके बाद यहाँ पर स्टेपीस है। तो मिडिल ईयर में मैलियस, इनकस और स्टेपीस बोन होती हैं। फिर उसके अंदर स्टेपीस बोन से जो लगा हुआ होता है, जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है इनर ईयर का, ओके। इसको वेस्टिब्यूल भी कहते हैं, जिसमें कॉक्लिया, लैबिरिंथ, वेस्टिबुलर लैबिरिंथ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत इसकी डिटेल जानकारी करना पड़ेगी, कॉक्लिया और वेस्टिब्यूल, वेस्टिबुलर अपैरेटस, सेमीसर्कुलर कैनाल्स। फिर ये जो जा रहा है, ये ऑरेंज कलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है जो पोस्टीरियरली जा रही है। यही चीज़ मैं आपको जो बता चुका हूँ। ये जो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है वो इनर ईयर है। तो इनर ईयर ये है, ठीक है। ये मिडिल ईयर जो है एक्सटर्नल ईयर और इनर ईयर के बीच का हिस्सा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको डायग्रामेटिकली भी आपको बता दूंगा, ताकि जो है आपको ये बात क्लियरली समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली कहाँ पर इसका लोकेशन होता है। तो डायग्रामेटिकली समझने के लिए मैं आपको फिर से डायग्राम उतार के बताता हूँ कि ये होप आपको इसका लोकेशन समझ में आ चुका है। अभी इसके कंटेंट्स, मिडिल ईयर के कंटेंट्स और मेजरमेंट्स के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। मिडिल ईयर के कंटेंट्स और मेजरमेंट्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी। तो अभी फिर से मैं आपको एक एक्सटर्नल ईयर उतार के बताता हूं। अब ये राइट साइड का मान लीजिए एक्सटर्नल ईयर है। ये एक्सटर्नल ईयर राइट साइड का, लेफ्ट साइड का, अगर हम ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन में हैं तो इसको मान लीजिए लेफ्ट साइड का ये, ठीक है, लेफ्ट साइड का है। ऐसे अगर खड़े हैं तो हम राइट लेफ्ट साइड का एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर कंटिन्यूस होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस से। फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस के अंदर जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो कि 55 डिग्री एंगल पे होता है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको उतार के बता रहा हूँ, ये है मिडिल ईयर, ठीक है। ये है मिडिल ईयर और इसके अंदर फिर होता है इनर ईयर। इनर ईयर बेसिकली जो है आपको बताया मैंने, कॉक्लिया एक 2.5 टन एक बोन होता है जो अभी मैंने स्पेसिमन में बताया। फिर वेस्टिबुलर अपैरेटस, जिसमें वेस्टिब्यूल, जिसमें यूट्रिकल सैक्यूल होता है, एंड 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। टुगेदर यहाँ से जो नर्व निकलती है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, ओके, जो 8th क्रेनियल कहलाती है। तो ये मिडिल ईयर है, ठीक है। तो पहले मिडिल ईयर के डायमेंशन देखेंगे, साइज क्या है मिडिल ईयर का। आज का टॉपिक ये है। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम इनर ईयर के बारे में डिटेल मालूम करेंगे। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, कैसे साउंड वेव्स आती हैं और कैसे जो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके हम साउंड को परसीव करते हैं और ब्रेन के कौन से हिस्से में जाता है ये नर्व्स, ये पूरा जो सिग्नल, साउंड वेव का सिग्नल ब्रेन के कौन से हिस्से में जाता है जिसको प्राइमरी ऑडिटरी एरिया कहते हैं, और कैसे जाता है ब्रेन स्टेम से होके हुए जाता है। तो वो ऑडिटरी पाथवे के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मिडिल ईयर में, अब मिडिल ईयर की फर्स्ट देखिए डायमेंशन, साइज क्या होगा। तो ये बेसिकली एयर फील्ड कैविटी है और इसके जो है एक क्यूब की तरह है, एक क्यूब की तरह है जिसके अंदर 6 साइड्स हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लैटरल, रूफ एंड फ्लोर, ओके। इसके 6 साइड्स हैं। तो बेसिकली ये मिडिल ईयर देखिए एक माचिस की डब्बी की तरह भी पढ़ने के लिए आसानी, ये जो स्ट्रक्चर है अगर हम 3 डायमेंशनल में देखें तो एक माचिस की डब्बी की तरह, एक क्यूब की तरह होती है। तो इसमें बेसिकली 6 दीवारें होती हैं, 6 वॉल्स होती हैं। तो जो सामने की वॉल है इसको एंटीरियर वॉल कहते हैं,
जो पीछे की वॉल है उसको कहते हैं पोस्टीरियर वॉल, जो मैं राइट से ही बता रहा हूँ, पीछे का पोस्टीरियर वॉल। और ये जो लैटरल जो ये है इसको लैटरल वॉल कहते हैं, लैटरल वॉल। और इधर की जो है मीडियल वॉल होती है, मीडियल वॉल में इनर ईयर होता है, लैटरली ये हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और रूफ यानी कि छत और फ्लोर, तो इतने 6 उसके डायमेंशंस होते हैं। तो अभी इस मिडिल ईयर के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्ट डायमेंशंस क्या हैं इसके मिडिल ईयर के। तो ये मिडिल ईयर के डायमेंशंस देखिए, ये एक बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर है। मैं फिर से इधर कोई सेपरेट इसको फिर से बड़ा उतार दूं तो ये मिडिल ईयर जो है एक बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर है ऐसा, यानी 2 तरफ से दबा हुआ है, एक बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर है मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर तो एक ऐसे क्यूब टाइप है, बट इसको क्यूब टाइप 2 तरफ से दबा हुआ है, बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर है ये। तो एक साइड से क्यों दबा है, एक साइड से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और दूसरे साइड से इनर ईयर का कॉक्लिया। तो ये जो दोनों दबा हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे डिप्रेशन नजर आती है, ठीक है। अब इसका साइज क्या है, अगर हम इसकी वर्टिकल साइज देखें, वर्टिकल यानी कि लंबाई इतना, तो ये देखिए 15 मिलीमीटर है, 15 मिलीमीटर। फिर इसका अगर हम एंटीरो पोस्टीरियर यानी कि सामने की जो वॉल है, सामने की वॉल से लेके पीछे की वॉल तक उसका डिस्टेंस कितना है, तो वो भी 15 मिलीमीटर है। तो वो भी मिडिल ईयर की जो कैविटी अगर हम पीछे से भी अगर हम इसको ये करें तो वो भी 15 मिलीमीटर होता है, ठीक है, वो भी 15 मिलीमीटर। तो एक मिडिल ईयर कैविटी जो है लेंथ में, हाइट में 15 मिलीमीटर है और एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर भी 15 मिलीमीटर है, ठीक है। तो इतना हो गया 15 मिलीमीटर। उसके अलावा इसके अंदर के जो डायमेंशंस हैं, जो साइज हैं, देखिए ऊपरी तौर पे थोड़ा सा बड़ा है तो इसको ये 6 मिलीमीटर होता है। सेंटर में दोनों तरफ से दबा हुआ है इसलिए बीच में 2 मिलीमीटर है और नीचे का जो हिस्सा है 4 मिलीमीटर है, ठीक है। तो ये डायमेंशंस है या मेजरमेंट्स हैं मिडिल ईयर के। तो बेसिकली वो 6 साइडेड एक कैविटी है जिसमें एयर एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है, एयर यानी कि हवा, और दूसरे ईयर ऑसिकल्स, उसके बारे में भी हम डिटेल जानकारी लेंगे। और इसके जो मेजरमेंट्स ये हैं 6 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर एंड 4 मिलीमीटर। इसको मिडिल ईयर को 3 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। तो ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर का जो हिस्सा है इसे कहते हैं एपीटिम्पैनम, एपीटिम्पैनम या सिंपली एटिक भी कहा जाता है, ATTIC, एटिक, एपीटिम्पैनम, ठीक है। और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के जो सामने वाला जो हिस्सा है मिडिल ईयर में उसे मीसोटिम्पैनम भी कहते हैं, या टिम्पैनिक कैविटी प्रॉपर। और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हाइपोटिम्पैनम। ओके, बास टेक्स्ट बुक में आपको सिर्फ एपीटिम्पैनम और टिम्पैनिक कैविटी प्रॉपर बस उतना है, लेकिन बहुत से स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में ये तीनों डिविजन्स मेंशन किए गए हैं और ऊपर के डिविजन्स को एटिक कहते हैं, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपरी हिस्से में है, ठीक है। तो ये डायमेंशंस हो गए। अब आते हैं कंटेंट्स ऑफ द मिडिल ईयर। ओके, मिडिल ईयर में कौन से कंटेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कंटेंट्स ऑफ द मिडिल ईयर के बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। उसके बाद फिर उसके पूरे रिलेशंस के बारे में मालूमात करने की कोशिश करेंगे। तो कंटेंट्स के लिए फिर से मुझे डायग्राम डालना पड़ेगा कि मिडिल ईयर में, तो अभी मैं ये राइट साइड का एक ईयर उतारता हूँ, एक्सटर्नल ईयर, ताकि आपको इसका ओरिएंटेशन क्लियरली पता चल जाए। ये है एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस। फिर उसके बाद है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओके, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन राइट साइड का टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। फिर जो मिडिल ईयर है ये मिडिल ईयर, ठीक है। फिर इसके अंदर जो है कॉक्लिया, तो जो कॉक्लिया है
इसको एक बोनी प्रोजेक्शंस हैं, एक गोल मुड़ा हुआ है, लेकिन इसको हम आसानी से समझने के लिए मैं अभी ये कॉक्लिया को कि जो बोन है उसको ऐसे खोल रहा हूँ। जो 2.5 टन है, अगर हम उसको खोल दें तो उसके अंदर क्या है, तो ये जो ग्रीन कलर में जो बता रहा हूँ ये कॉक्लिया है, कॉक्लिया बोन है जो इनर ईयर में है, साथ में वेस्टिब्यूल भी होता है। अभी राइट नाउ मैं आपको कॉक्लिया के बारे में बता रहा हूँ। तो कॉक्लिया का जो हिस्सा है, तो जो ये ग्रीन कलर का कॉक्लियर बोन है उसको मैं खोल चुका हूँ। एनाटॉमिकली डायग्राम गलत है, फिजियोलॉजिकली सही है समझने के लिए। तो इसके अंदर जो एक परत होती है, 2 परतें होती हैं, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे इनर ईयर का। अभी उसके जस्ट ओवल विंडो, राउंड विंडो समझने के लिए मैं आपको इनर ईयर का जो डायग्राम बता रहा हूँ। तो इसके अंदर फ्लूइड होता है, तो फ्लूइड होता है, ये जो फ्लूइड है, जो ऊपरी हिस्सा है, एक परत जो है इसको 3 लेयर में डिवाइड करते हैं। इसको जो है स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं, स्केला मीडिया है, फिर स्केला टिम्पैनी। ओके, 3 हिस्सों भागों में इसको डिवाइड कर देता है मेम्ब्रेन, जो कॉक्लिया का मेम्ब्रेन है। और जो स्केला वेस्टिबुलर टिम्पैनी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कनेक्शन को कहते हैं हेलिकोट्रेमा। ओके, अगर नाम याद नहीं रहा तो चिंता मत करिए, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में, सिर्फ इनर ईयर के बारे में, फिर वेस्टिबुलर अपैरेटस के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। अभी इतना टाइमिंग याद रखिए, इसमें जो फ्लूइड होता है स्केला वेस्टिबुलर स्केला टिम्पैनी में, इसको कहते हैं पेरिलिम्फ। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है इसको कहते हैं एंडोलिम्फ, जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। और इसके अंदर जो मेन रिसेप्टर ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, जो कि मेन यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जीज, जो साउंड वेव्स जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जीज में कन्वर्ट होती है। तो जो मेन रिसेप्टर ऑर्गन है, जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ये स्केला मीडिया कॉक्लिया में सिचुएटेड होता है। ठीक है, इसके अंदर हेयर सेल्स हैं, रिसेप्टर सेल्स, उसके बारे में जानकारी ले लेंगे। अभी टाइमिंग इतना याद रखिए। अब हम जो पढ़ रहे हैं कंटेंट्स ऑफ द मिडिल ईयर। कंटेंट्स ऑफ द मिडिल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से बार 2 मार्क 3 मार्क या वाइवा में पूछा जाता है, एनाटॉमी में भी, फिजियोलॉजी में, कि मिडिल ईयर में कंटेंट्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला कंटेंट है मिडिल ईयर में एयर, हवा, एयर फील्ड कैविटी है। तो याद रखिए एक्सटर्नल ईयर यानी कि पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस, और मिडिल ईयर में द मेन कंटेंट है एयर है, इट इज एन एयर फील्ड कैविटी। जबकि इनर ईयर में पानी है यानी कि फ्लूइड फील्ड कैविटी है। ये एयर फील्ड कैविटी है कहां पर, पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो इसके लोकेशन जो मैं आपको बताया हूं, मेनली ये लोकेटेड है टेम्पोरल बोन में, पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिएगा, मिडिल ईयर सिचुएटेड इन द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ठीक है, एयर है। एयर के बाद इसके जो है ईयर ऑसिकल्स, इसका कंटेंट है मिडिल ईयर में ऑसिकल्स। तो जैसे आपको पता होगा 3 ईयर ऑसिकल्स हैं, मैलियस, इनकस और स्टपीस। ओके, मैलियस एक छोटा सी जो हड्डी है, इसमें हेड होता है, उसका नेक होता है, हेड है, नेक है, फिर उसके बाद एक लॉन्ग हैंडल है, इसको हैंडल ऑफ मैलियस को मैन्यूब्रियम भी कहते हैं। तो मैलियस में उसका हेड है, नेक है और हैंडल ऑफ मैलियस। ये हैंडल ऑफ मैलियस जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच यानी कि जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उसके अलावा मैलियस में एक लैटरल प्रोसेस होता है जो भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे भी लगा हुआ है, और एक एंटीरियर प्रोसेस भी है, एंटीरियर यानी सामने की तरफ एक होता है। तो हेड ऑफ दी मैलियस, मैलियस जो एक बोन है उसके अंदर जो है हेड है, नेक है, हैंडल है, हैंडल को मैन्यूब्रियम भी कहते हैं, फिर एक लैटरल प्रोसेस है और एक एंटीरियर प्रोसेस है। ठीक है, छोटी सी हड्डी होती है मैलियस, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि कान के पर्दे से अंदरूनी तरफ यहाँ पे जुड़ी होती है। अगर हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की एनाटॉमी पे फिर से गौर करें, जो लास्ट टाइम हमने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, तो इसके 3 लेयर 0.1 मिलीमीटर सेमी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, जस्ट 0.1 मिलीमीटर थिक परत है ये कान का जो पर्दा। तो इसके जो 3 लेयर्स हैं, ये जो बाहरी लेयर है ये आउटर क्यूटिकुलर लेयर है जो कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में होता है। ठीक है, यानी कि स्किन लेयर की तरह है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। और जो बीच का हिस्सा है, जो मिडिल लेयर है, उसमें जो है फाइब्रस टिश्यू होता है। ओके, इस फाइब्रस टिश्यू जो है नीचे की तरफ ज्यादा होता है, ऊपर की तरफ थोड़ा सा कम होता है, लूज एरियला टिश्यू होता है। तो इस वजह से भी नीचे के साइज, नीचे का जो हिस्सा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का टेंस है उसे पार्स टेंसा कहते हैं, और ऊपर का पार्स फ्लैसिडा कहते हैं। और जो इनर का जो साइड है, 3 परतें हैं, जो इनर म्यूकोजल लाइनिंग जो कंटिन्यूअस विद द इनर ईयर। तो ये जो हैंडल ऑफ मैलियस है, ये मिडिल लेयर जो फाइब्रस जो लेयर है ना, तो यहां पर इसकी अटैचमेंट रहती है।
तो यहाँ से जुड़ा हुआ होता है। और इसका जो लैटरल प्रोसेस जो लगा हुआ है, ये लैटरल प्रोसेस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर अटैचमेंट देता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेलुलर फोल्ड। जो अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की एनाटॉमी जिसने मिस कर दी, प्लीज हमारे पिछले वीडियो में जाइए, आपको सही से पता चलेगा। लैटरल एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेलुलर फोल्ड ये लैटरल प्रोसेस ऑफ मैलियस से अटैच होता है, और इसके ऊपर का जो हिस्सा है पार्स फ्लैसिडा कहते हैं इसको, और नीचे का पार्स टेंसा यानी टेंस। तो इसके कारण क्या है, नीचे का हिस्सा जो है टेंस क्यों दिखता है? एक तो क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फाइब्रस टिश्यू है, यहाँ पे लूज एरेला टिश्यू है, मतलब ऊपर के हिस्से में फाइब्रस टिश्यू का लेयर एब्सेंट है, यहाँ पे उतना नहीं है, इस वजह से यहाँ का जो मेम्ब्रेन है उतना टेंस नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे जो हैंडल ऑफ मैल्यूस है, यहाँ पे उसको टेंसा टिम्पैनी मसल से अटैच है और वो खींचा हुआ रहता है अंदर। तो ये हैंडल ऑफ मैल्यूस जो है टेंसा टिम्पैनी मसल जो अटैचमेंट होती है, उसको खींचने से नीचे का हिस्सा टेंस रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसको पार्स टेंसा कहते हैं नीचे के हिस्से को, और ऊपर का पार्स फ्लैसिडा, ठीक है। तो ये था हैंडल ऑफ ये इसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट मैलियस होने के बाद और एक बोन इसको जो जुड़ी होती है वो है इनकस, ओके। इनकस का भी हेड होता है, फिर एक शॉर्ट प्रोसेस होता है, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है। लॉन्ग प्रोसेस ये है, शॉर्ट प्रोसेस जो है पोस्टीरियर साइड जाता है, ठीक है। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो तीसरी बोन है वो है स्टेपीस, स्टेपीस, ओके। मैलियस, इनकस और स्टेपीस, मैलियस, इनकस और स्टेपीस, जिसको मैं आपको उधर से भी दिखाया था। तो मैलियस है, इनकस, फिर स्टेपीस। सो स्टेपीस जो बोन है उसका भी हेड होता है, नेक होता है, टू क्रूरा होता है, टू क्रूरा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूरा, और एक फुट प्लेट होती है स्टेपीस। तो तीन ऑसिकल्स है, मैलियस, इनकस और स्टेपीस। तो कंटेंट्स में देखिए, पहला है हवा रहेगी, फिर ये तीन छोटी सी हड्डियां रहेंगी जिसे थ्री ऑसिकल्स कहते हैं। वो ऑसिकल्स के नाम है मैलियस, इनकस और स्टेपीस। तो तीन ऑसिकल्स है, ये जो है एक दूसरे से साइनोवियल जॉइंट्स की से जुड़े हुए हैं। मैलियस, इनकस और स्टेपीस एक दूसरे से साइनोवियल जॉइंट के जरिए जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इनकस और स्टेपीस के बीच में जो जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट टाइप है, और यहाँ पर जो है सैडल टाइप है। तो मेनली साइनोवियल जॉइंट है दोनों इनके बीच में। तो बेसिकली क्या मैकेनिज्म होती है, जो साउंड वेव्स जो बाहर से आते हैं आवाज की, वो जो कान का पर्दा यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसको वाइब्रेशंस कर देते हैं, और इसी वाइब्रेशंस को जो है ये ईयर ऑसिकल्स के जरिए इनर ईयर में ट्रांसमिट किया जाता है। तो मिडिल ईयर का फंक्शंस में ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे डिटेल कैसे ट्रांसफर करता है। तो ये भी वाइब्रेट हो जाते हैं, तो ये पूरा ऑसिकुलर चेन वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट होने के बाद ये जो फुट प्लेट ऑफ स्टेपीस है, ये जो है यहाँ पे ओवल विंडो कहते हैं इसको कहते हैं ओवल विंडो, ओके। ओवल विंडो से अटैच होता है, जो कॉक्लिया के अंदर स्केला वेस्टिबुलाई में जो इनर ईयर का जो वेस्टिबुलर अपैरेटस और वो जो पेरिलिम्फ का जो फ्लूइड है इसको स्टिमुलेट करेगा, और पेरिलिम्फ का फ्लूइड यहाँ पे वाइब्रेट होगा। फिर यहाँ पे जो है ऑर्गन ऑफ कॉटी में वाइब्रेशन होगा, फिर से वहाँ पे जो हेयर सेल्स वाइब्रेट होके जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के जरिए ब्रेन को पहुंचेगी, ओके। तो वो हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। अभी एनाटॉमी में याद रखिए इतना सा, इस पार्ट को जो स्टेपीस जो इनर ईयर से जो अटैच है इसको ओवल विंडो कहते हैं, ठीक है। और जो वाइब्रेशंस आते हैं फिर से बैक यहाँ पर आके, यहाँ पर भी एक मेम्ब्रेन एक होता है, एक विंडो होती है, इसे कहते हैं राउंड विंडो। तो राउंड विंडो के ऊपर एक परत होती है, तो वो परत को कहते हैं सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। याद रखिए, राउंड विंडो के ऊपर भी एक परत होती है मेम्ब्रेन, सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जो है प्राइमरी ये जो मेन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन राउंड विंडो पे होता है। ये ऊपर वाला जो है ओवल विंडो है। तो ये जो वाइब्रेशन जो ट्रांसमिट करते हैं, तो जैसे ही ये वाइब्रेशंस अंदर गए, तो ये वाइब्रेशंस ये अंदर जब स्टेपीस की जब वाइब्रेशन होती है तो ये जो मेम्ब्रेन बाहर बल्ज होता है, फिर ये जब से पीछे हट गया तो ये अंदर होता है, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल जानकारी करेंगे। अभी कंटेंट्स पे आइए। एयर है, ऑसिकल्स है, इसके अलावा इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट मसल्स पाई जाती हैं मिडिल ईयर में। सो दो मसल्स जो हैं उसे कहते हैं टेंसर टिम्पैनी और स्टेपीडियस, ठीक है। स्टेपीडियस को नर्व सप्लाई होती है 7th क्रेनियल नर्व,
और टेंसर टिम्पैनिको होती है फिफ्थ क्रेनियल नर्व, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व से होती है, और टेंसर ट्रेपेजियस को सेवंथ क्रेनियल नर्व। तो दो मसल्स हैं। फिर उसके बाद नर्व्स भी मिडिल ईयर में पाई जाती हैं। नर्व्स जो है दो इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं, कॉर्डा टिम्पैनी नर्व, कॉर्डा टिम्पैनी नर्व और टिम्पैनिक प्लेक्सस। ओके, नर्व की जो प्लेक्सस है टिम्पैनिक प्लेक्सस। सो ये दो इंपॉर्टेंट नर्व्स, कॉर्डा टिम्पैनी और टिम्पैनिक प्लेक्सस। उसके अलावा ब्लड वेसल्स जो मिडिल ईयर को जो सप्लाई करते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, ब्लड वेसल्स, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है लिगामेंट्स, ये जो लिगामेंट्स जो हैं बोन से जो मसल्स को जो अटैचमेंट्स होते हैं वो लिगामेंट्स। तो मिडिल ईयर का कंटेंट्स ये है, ईयर ऑसिकल्स, मसल्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड लिगामेंट। ओके, सो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा कंटेंट्स ऑफ मिडिल ईयर क्या है, तो आपको ये दोहराना है, ठीक है। जब इसके बारे में अब हमको इतनी डिटेल मालूम हो गई, अब आते हैं मेन थिंग, इसके रिलेशंस ऑफ द मिडिल ईयर, कि इसके जो 6 वॉल्स हैं, यानी कि 6 दीवारें हैं, रूफ, एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, मीडियल वॉल, लैटरल वॉल, तो ये सब चीज़ों को किससे रिलेटेड हैं, किस भाग को वो टच करती हैं, वहाँ के उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मिडिल ईयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये दीवार में क्या है, ये दीवार में क्या है, छत में क्या है, इसके फ्लोर में क्या है, पीछे क्या है, सामने क्या क्या अटैचमेंट्स हैं, उसके बारे में अभी हम डिटेल जानकारी मालूम करते हैं, यानी कि रिलेशंस या कम्युनिकेशंस ऑफ द मिडिल ईयर। तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मिडिल ईयर जो है एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो उस क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में देखिए, फिर इससे इसको डिवाइड किया गया है एपीटिम्पैनम, जिसको एटिक कहते हैं, फिर मीसोटिम्पैनम या टिम्पैनिक कैविटी, और हाइपोटिम्पैनम। तो ये जो ईयर ऑसिकल्स का जो मैलियस का हेड नेक है और इंकस का जो हेड है, यूजुअली एपीटिम्पैनम में रहता है। और ये जो स्टेपीस है, ये डायग्राम में थोड़ा ज़रा एनाटॉमिकली गलत उतर गया, बट फिजियोलॉजिकली सही था, यानी कि ये जो स्टेपीस है ये टिम्पैनिक कैविटी के अंदर रहता है, यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अपोजिट होता है। ये जो हेड इसका ऊपर रहता है, ठीक है। तो अभी चलते हैं रिलेशंस ऑफ द मिडिल ईयर, ठीक है। लगता है वीडियो कुछ लंबा जा रहा है, बट ये वर्थ है आपको उसके पूरे डिटेल्स मालूम करने के लिए। तो आप अच्छे से अगर आप कंसंट्रेशन देंगे और एक बार आपने समझ लिया, और हम इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं अभी, ये इनर ईयर और फिजियोलॉजी होने के बाद आपको नोट्स भी हम दे देंगे हमारे यूट्यूब लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जो जिन्होंने ये सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो अभी मिडिल ईयर को मैं जो है, अब मिसाल के तौर पे अभी ऐसे ठहरा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे जब हम ठहरते हैं तो जो राइट ईयर है, इनर ईयर है, इसके अंदर जो मिडिल ईयर जो नज़र आता है, मैं उसका डायग्राम उतार रहा हूँ। ये मीडियल वॉल है। मीडियल वॉल यानी कि अंदर की जो दीवार है, अंदर की जो वॉल है, मीडियल वॉल, हाँ, मिडिल ईयर की अंदरूनी वॉल, जहाँ पे इसके अंदर जो है एंटीरियर ये रहेगा, इनर ईयर रहेगा। मीडियल वॉल उतार रहा हूँ, अभी लैटरल वॉल निकाल चुका हूँ, ठीक है। मीडियल वॉल है, तो इसके पीछे, मीडियल वॉल के पीछे क्या है, पोस्टीरियर वॉल। तो पोस्टीरियर वॉल को मैं ऐसे बुक की तरह खोल रहा हूँ, ठीक है। ये पोस्टीरियर वॉल यानी पीछे की वॉल है, ताकि आपको मैं इजीली इसके रिलेशन समझा दूं। तो इस वजह से ये पोस्टीरियर वॉल है, ये मीडियल वॉल है। मीडियल यानी अंदरूनी वॉल है। अभी अगर इंसान ऐसे ठहरे तो कान का पर्दा जो है लैटरल वॉल यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और ये जो अंदरूनी हिस्सा है ये है मीडियल वॉल, ठीक है। और ये है पोस्टीरियर वॉल, ठीक है। अब जो नीचे होता है डेफिनेटली ये जो है फ्लोर है, ठीक है, ये फ्लोर है। और इसके जो सामने की वॉल है एंटीरियर वॉल, तो एंटीरियर वॉल को भी मैं खोल रहा हूँ, ओके, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। ये है एंटीरियर वॉल, ठीक है। और ऊपर डेफिनेटली रूफ रहेगा, और यहाँ पर जो है लैटरल वॉल रहेगा, ओके। लैटरल वॉल को जस्ट एक आदि बताता हूँ मैं कट करके। तो ये लैटरल वॉल है, तो ये जो लैटरल वॉल है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से बनेगा, ठीक है। तो अभी पूरे 6 वॉल्स के बारे में अभी हम डिस्कशन करते हैं। पहले तो लैटरल वॉल के बारे में, ठीक है। तो अभी मैं उसके 6 वॉल्स यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, वो क्या क्या चीज़ रिलेटेड है। तो पहले लैटरल वॉल यानी कि बाहरूनी दीवार, बाहर की जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसकी जो बाहर की जो दीवार है उसको लैटरल वॉल कहते हैं। तो लैटरल वॉल मेनली आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, ये पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में है। तो इसका मेजर हिस्सा जो है लैटरल वॉल का,
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से बना होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कान का पर्दा, इसकी पूरी डिटेल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस की है पिछले वीडियो में, जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से डिफरेंशिएट करता है। तो अभी इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो दूसरी जो दीवार है वो है रूफ। रूफ यानी कि छत, ठीक है, रूफ यानी कि छत। तो ये जो रूफ यानी कि जो छत है ये एक पतली सी एक हड्डी से बनी है। तो पतली जो हड्डी की जो परत है उसे कहते हैं टेगमेंट टिम्पैनी, टेगमेंट टिम्पैनी, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर है मिडिल क्रेनियल फोसा। मिडिल क्रेनियल फोसा में आपका ब्रेन टिश्यू रहेगा, ओके, मिडिल क्रेनियल फोसा उसका ब्रेन टिश्यू रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक रफ डायग्राम बता दूं कि ये जो है मिडिल ईयर जो है कि जो ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पे जो है स्कल बोन में के ऊपर मिडिल क्रेनियल फोसा रहेगा। तो अभी एक रफ बता रहा हूँ आपको, ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये मिडिल क्रेनियल फोसा और नीचे की तरफ होगा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला। तो ये इतनी पतली परत होती है टेगमेंट टिम्पैनी की, अगर वो इंजरी हो के टूट गई या इन्फेक्शन हो के अगर ज़रा सा भी उसमें डैमेज हो गया तो ये जो इन्फेक्शन है मिडिल क्रेनियल फोसा में जाएगा। मिडिल क्रेनियल फोसा में जाएगा यानी कि वहाँ पे ड्यूरा मैटर होता है, यानी कि जो मेनिंजस, जो लेयर्स ऑफ ब्रेन होते हैं वहाँ पे जाके ब्रेन टिश्यू को भी इन्फेक्शन पहुँचा सकता है। यानी मिडिल ईयर जो है एक सोर्स है, एक बहुत कॉमन सोर्स है इन्फेक्शन का, जो कि सीधा ब्रेन में चला जा सकता है, क्योंकि उसकी जो रूफ है टेगमेंट टिम्पैनी बहुत पतली सी परत है, ठीक है। वो तो रूफ का हो गया। अब आते हैं फ्लोर के बारे में। नीचे जो फ्लोर है मिडिल ईयर की फ्लोर है, ऑफ कोर्स इसके अंदर जो है लैटरल से मीडियल तक तो ईयर ऑसिकल्स जाते हैं। तो फ्लोर कंटेंट्स हमने ऑलरेडी ये किए हैं। तो फ्लोर में क्या है, तो फ्लोर किससे रिलेटेड है, तो फ्लोर रिलेटेड है जुगुलार बल्ब, जिसमें एक इंपॉर्टेंट वेन होती है इंटरनल जुगुलार वेन, ओके, इंटरनल जुगुलार वेन। यानी फ्लोर यानी कि नीचे का जो हिस्सा है, फ्लोर के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिससे कहते हैं जुगुलार कैनाल। जुगुलार कैनाल के अंदर जो है जुगुलार बल्ब यानी इंटरनल जुगुलार वेन का जो हिस्सा एक ऐसा होता है जुगुलार बल्ब जिसे कहते हैं, यानी बेसिकली इंटरनल जुगुलार वेन होती है। इंटरनल जुगुलार वेन का जुगुलार बल्ब होता है जुगुलार कैनाल में। उसके साथ जो है यहाँ पर नर्व्स होती हैं, 9th 10th और 11th क्रेनियल नर्व्स जो साथ में जाती हैं। वो उसके डिटेल कहाँ से आती है, कहाँ से जाती है, अभी मुझे टाइम नहीं है समझाने के लिए। जो 9th क्रेनियल नर्व होती है, 10th क्रेनियल नर्व होती है और 11th क्रेनियल नर्व यहीं से गुजरती है। तो 9th क्रेनियल नर्व यानी कि ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व है, उससे एक ब्रांच जो है फ्लोर को पियर्स करके मीडियल वॉल की तहत जाती है, जहाँ पे एक प्रोमोंटरी स्ट्रक्चर है। तो इस नर्व को कहते हैं टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, ओके। सो फ्लोर के नीचे जो है इंटरनल जुगुलार वेन है। तो याद रखिए ऊपर जो है ब्रेन टिश्यू है, ब्रेन टिश्यू यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज चलती रहती है, और नीचे क्या है, ब्लड वेसल्स हैं जो कि लिक्विड फ्लूइड है। तो नीचे जो फ्लूइड का सिस्टम है, ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, ओके। तो यहाँ से जो नर्व जाती है उसे टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया रूफ, हो गया फ्लोर, हो गया। अब आते हैं मीडियल वॉल पे। तो मीडियल वॉल में बहुत काफ़ी स्ट्रक्चर्स हैं। तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मीडियल वॉल के क्या हैं अभी हम डिस्कस करते हैं। मीडियल वॉल, सो मीडियल वॉल के अंदर क्या होता है, मीडियल वॉल के अंदर होता है इनर ईयर। इनर ईयर बेसिकली कॉक्लिया और वेस्टिबुलर अपैरेटस से बनता है, आपको हमने ऑलरेडी पता किया है, ठीक है। तो उसका जो इनर ईयर के अंदर जो सेंटर पे वो बल्ज होता है, लैटरल वॉल, तो अब हमने स्टार्टिंग देखा है इसका शेप, लैटरल और मीडियली ऐसे बल्ज होते हैं अंदरूनी तौर पे। तो बाहर का जो बल्ब है लैटरल वॉल का, वो बल्ब है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कान के पर्दे की वजह से बल्ज अंदर है, और मीडियल वॉल का जो है कॉक्लिया की वजह से अंदर ये है। तो कॉक्लिया का जो बेसल टर्न है, तो यहाँ पर एक डिप्रेशन होता है, उस डिप्रेशन को जो है कहते हैं प्रोमोंटरी, ठीक है, प्रोमोंटरी। तो सेंटर में जो है एक डिप्रेशन नजर आता है, उसे कहते हैं प्रोमोंटरी, जो बेसल टर्न ऑफ द कॉक्लिया को रिफ्लेक्ट करता है। बेसल टर्न ऑफ द कॉक्लिया को जो रिफ्लेक्ट करता है उसे कहते हैं, ये जो मीडियल वॉल में प्रोमोंटरी, याद रखिए प्रोमोंटरी,
ठीक है। उसके अलावा जो स्टेपीज का जो फुट प्लेट है, जो वो एक मेम्ब्रेन पे अटैच करता है एक विंडो पे, उसे कहते हैं ओवल विंडो। और फिर वापस यहाँ पे राउंड विंडो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो राउंड विंडो के ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे ओवल विंडो जो है स्टेपीज फुट प्लेट से अटैचमेंट होती है, और उसके अतराफ में जो मेम्ब्रेन है उसे एनुलार मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, एनुलार मेम्ब्रेन या एनुलार लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, तो जो ओल्ड एज में एक बीमारी होती है ओटोस्क्लेरोसिस, तो जो एनुलार लिगामेंट जो मेम्ब्रेन जो स्टेपीज फुट प्लेट लगा होता है, ओटोस्क्लेरोसिस में वो मेम्ब्रेन जो है बोनी फॉर्मेशन होता है, और इसकी जो मूवमेंट स्टेपीज की जो फुट प्लेट है इस पे रिड्यूस हो जाती है और साउंड वेव सही से ट्रांसमिट नहीं होती है इनर ईयर को। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इतना याद रखिए कंटेंट्स में, ये जो मीडियल वॉल की रिलेशन में प्रोमोन्टरी जो कि कॉक्लिया का बेसल टर्न है, ओवल विंडो और राउंड विंडो जो इनर ईयर से कनेक्ट होती है। ठीक है, उसके अलावा इसके ऊपर जो है एक बोनी कैनाल है, एक डिप्रेशन है जिसे कहते हैं फेशियल कैनाल, जिसमें 7th क्रेनियल नर्व आपकी फेशियल नर्व दौड़ती रहती है ऑब्लिकली, और ये पोस्टीरियर वॉल से भी कंटिन्यूस होकर पोस्टीरियर वॉल से नीचे चले जाती है। ठीक है, ये है फेशियल कैनाल। ओके, फेशियल कैनाल जिसमें 7th क्रेनियल नर्व यानी फेशियल नर्व दौड़ती है। तो ये कहाँ से आती है? यहाँ बाहर अंदर से जो आती है वहाँ पे एक गैंग्लियन होती है, जेनिकुलेट गैंग्लियन। वहाँ जेनिकुलेट गैंग्लियन की एक फेशियल नर्व की ब्रांच होती है, वहाँ से ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। ओके, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इतना याद रखिए, यहाँ से बाहर से ही ग्रेटर पेट्रोजल नर्व जाएगी, वो ऊपर जाएगी अभी बाद में। अभी इसके अंदर जो है फेशियल कैनाल यानी बोनी प्रोजेक्शन हमें मीडियल वॉल में नजर आएगी, तो यहाँ से फेशियल नर्व जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है, जो वेस्टिबुलर अपैरेटस का जो एक हिस्सा है, उसका भी हमें एक प्रोमिनेंस नजर आएगा यहाँ पर ऊपर, तो उसका प्रोमिनेंस भी पोस्टीरियर वॉल में भी नजर आएगा थोड़ा सा। तो इससे प्रोमिनेंस ऑफ लैटरल सेमी सर्कुलर कहेंगे, सेमी सर्कुलर कैनाल, ये प्रोमिनेंस ऑफ द फेशियल कैनाल है। ठीक है, फिर ये ओवल विंडो और राउंड विंडो के बीच में और एक डिप्रेशन दिखेगा, उसे कहेंगे साइनस टिम्पैनी। साइनस टिम्पैनी, ठीक है, ओवल और राउंड विंडो के बीच में एक डिप्रेशन है जो साइनस टिम्पैनी, और एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर जो कि एंटीरियर वॉल से भी कनेक्टेड होता है, इसे कहेंगे प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस। प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस, प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस। ओके, ये जो साइनस टिम्पैनी है, ये साइनस टिम्पैनी जो प्रोजेक्शन जो नजर आता है, वो जो इसके पीछे जो सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल का एम्पुला उसको थोड़ा सा बल्ज करता है, इस वजह से यहाँ पे जो बल्जिंग नजर आती है उससे साइनस मेनली डिप्रेशन है, बल्जिंग नहीं डिप्रेशन होती है एम्पुला की, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल की। ओके, तो उसको साइनस टिम्पैनी होता है। और एक यहाँ पे एक हुक लाइक स्ट्रक्चर, एक बोनी प्रोजेक्शन होती है, उसे प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस कहेंगे। तो कितने स्ट्रक्चर्स हो गए हैं यहाँ पर? तकरीबन 7 स्ट्रक्चर्स हैं, याद रखिए। मीडियल वॉल में क्या क्या है फिर से दोहरा दो। प्रोमोन्टरी क्या है? बेसल टर्न ऑफ कॉक्लिया का डिप्रेशन यहाँ पर। उसके बाद ओवल विंडो, राउंड विंडो, फेशियल कैनाल, लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल का प्रोमिनेंस, साइनस टिम्पैनी और प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस। तो प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस में टेंसार टिम्पैनी का जो एक मसल है, उसका टेंडन यहाँ से बेंड होके इधर आता है, और यहाँ पर और एक लैंडमार्क है प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस, क्योंकि यहाँ पर जो है एक फेशियल नर्व का टर्निंग होती है, जीनो फेशियल नर्व टर्निंग होती है। तो जब भी कोई सर्जरीज करते हैं, सर्जन के लिए इंपॉर्टेंट है ये हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रोसेसस कॉक्लियरिफॉर्मिस, क्योंकि यहाँ के करीब फेशियल नर्व रहता है। तो कभी भी सर्जरी करें तो इसका ध्यान रखें ये हुक लाइक प्रोसेस, क्योंकि इसके करीब फेशियल नर्व होता है और फेशियल नर्व को इंजरी होने के चांसेस होंगे। ठीक है, ये हो गया मीडियल वॉल, 7 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं इसमें। अब आते हैं पोस्टीरियर वॉल। तो हमने डिस्कस किया लैटरल वॉल, रूफ, फ्लोर, मीडियल वॉल। अब आते हैं पोस्टीरियर वॉल, जो 5वीं दीवार है, यानी पीछे के हिस्से में है। तो इसके भी काफी इंपॉर्टेंट
स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ऑलरेडी 2 स्ट्रक्चर्स तो आपको पता है जो लैटरल वॉल से कंटिन्यूस होते हैं, जो कि एक तो है फेशियल कैनाल, जो कि ऑब्लिकली वहाँ से जो आ रही थी नीचे जा रही है, फेशियल कैनाल, इसके अंदर फेशियल नर्व है। फिर उसके बाद है लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल का जो इंप्रेशन है वो भी थोड़ा सा ऊपर नज़र आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो पोस्टीरियर वॉल में होता है, एडिटस एड एंट्रम कहते हैं, यानी कि एक विंडो होती है जो कि पोस्टीरियर वॉल से जो है पोस्टीरियर स्ट्रक्चर, यानी पोस्टीरियरली क्या होता है, यहाँ पर भी एक बोन की, एक हॉलो बोन का एक सैक होता है जिसे कहते हैं मैस्टॉइड एंट्रम, यानी कि बोन होती है जिसके अंदर हवा होती है, मैस्टॉइड एंट्रम, ठीक है। और मैस्टॉइड एंट्रम्स कंटिन्यूस होती है यहाँ पे मैस्टॉइड एयर सेल से, ठीक है। ये जो है मिडिल ईयर में भी एयर मेन कंटेंट है, तो ये जो भी कंटेंट एयर ऑसिकल्स, इसके ब्लड वेसल्स, नर्व्स हैं, ये म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं। और अगर हम स्ट्रिक्टली सेंस में कहें तो सिर्फ हवा होती है मिडिल ईयर में, ये सब जो है म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर कवर हो जाती हैं सभी, ठीक है। तो ये जो हवा का जो हिस्सा है ये कनेक्टेड है पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ से एडिटस एड एंट्रम, इसे कहते हैं एडिटस एड एंट्रम। तो इस ओपनिंग को एडिटस एड एंट्रम से मेस्टॉइड एंट्रम में कनेक्टेड होती है। तो बाय बर्थ, डेवलपमेंटली बर्थ में ये मेस्टॉइड एंट्रम डेवलप हो जाते हैं, फिर बाद में ये मेस्टॉइड एयर सेल्स डेवलप होते हैं। तो एडल्ट में कुछ 20% एडल्ट्स में मेस्टॉइड एयर सेल्स एब्सेंट्स भी होते हैं, लेकिन ये मेस्टॉइड एंट्रम तो रहता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको मालूम होना, क्योंकि अगर मिडिल ईयर का कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ये पीछे मेस्टॉइड एंट्रम या मेस्टॉइडाइटिस कर सकता है, यहाँ पे जो है फिर से इन्फेक्शन होकर ये एयरफील्ड कैविटी में भी पस जमा हो सकता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप याद है पोस्टीरियर वॉल का। उसके अलावा पोस्टीरियर वॉल में और क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये जो फेशियल कैनाल जो जा रहा है, तो यहाँ पर एक हॉलो बोन्स का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं पिरामिड। प्रोमोंटरी तो ये वाला है, इसे कहते हैं पिरामिड, ठीक है, इसे कहते हैं पिरामिड। तो इस पिरामिड के अंदर एक मसल पाई जाती है, इस पिरामिड में के अंदर एक मसल पाई जाती है जो कि इसके हॉलो बोन से जो ओरिजिन लेती है। इस मसल का नाम है स्टेपीडियस। आपको याद होगा हमने कंटेंट ऑफ मिडिल ईयर में पढ़ा था, 2 मसल्स होते हैं, टेंसर टिम्पैनी और स्टेपीडियस। तो इस हॉलो विस्कस जो बोनी स्ट्रक्चर है पिरामिड के अंदर जो है वो है स्टेपीडियस। और इसकी नर्व सप्लाई क्या होगी, डेफिनेटली फेशियल नर्व की एक ब्रांच है, तो उसे कहते हैं नर्व टू स्टेपीडियस। सो फेशियल नर्व जो है ये जो पेट्रस पार्ट ऑफ टिम्पैनिक बोन में जो ब्रांचेस देती है, एक तो ग्रेटर पेट्रोजल नर्व जो बाहरी दे देती है या जेनिकुलर गैंग्लियन से, और एक है नर्व टू स्टेपीडियस, ओके, याद रखिए नर्व टू स्टेपीडियस। और ये नर्व टू स्टेपीडियस जो है, ये स्टेपीडियस मसल यहाँ से ओरिजिन होकर इंसर्शन करेगा नेक ऑफ स्टेपीज जो एक ईयर ऑसिकल है जो ओवल विंडो को जो अटैच होती है, तो उसके नेक को अटैच करेगा। तो ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसको टेंस कर लेगा और मीडियली लैटरली खींचेगा, ओके। तो स्टेपीडियस मसल, तो एक पिरामिड हो गया कंटेंट। फिर उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा डिप्रेशन होता है जिससे फोसा इनकूडस भी कहते हैं, फोसा इनकूडस, यानी कि आपको याद होगा ईयर ऑसिकल्स में बीच की जो ऑसिकल है उसका नाम है इनकस। तो उसका जो शॉर्ट प्रोसेस है, उसका जो नोकीला हिस्सा यहाँ पर एक डिप्रेशन करता है, उस डिप्रेशन को जो है फोसा इनकूडस कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा और एक यहाँ पर एक होल होती है जिसको कहेंगे पोस्टीरियर कैनालिकुलस, ओके, जो उसका जो स्ट्रक्चर है उसको कहेंगे पोस्टीरियर कैनालिकुलस। सो द पोस्टीरियर कैनालिकुलस से जो है कॉर्डा टिम्पैनी नर्व अंदर आती है मिडिल ईयर की। तो पोस्टीरियर कैनालिकुलस ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 6 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को आपको याद रखना है पोस्टीरियर वॉल में। एक तो फेशियल कैनाल जो कि मिडल वॉल से आ रही थी, और एक जो है डिप्रेशन या इंप्रेशन ऑफ लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल जो कि वही भी मिडल वॉल में भी था। फिर एडिटस एड एंट्रम तीसरा, फिर पिरामिड जो बोनी स्ट्रक्चर है, प्रोमिनेंस ऑफ द पिरामिड। फिर उसके बाद फोसा इनकूडस जो इनकस हड्डी की जो एक उसकी जो प्रोसेस से जो डिप्रेशन होता है वो है फोसा इनकूडस, और एक पोस्टीरियर कैनालिकुलस। सो पोस्टीरियर कैनालिकुलस से एक इंपॉर्टेंट नर्व एंटर होती है मिडिल ईयर में, उस नर्व का नाम है कॉर्डा टिम्पैनी नर्व, ठीक है, कॉर्डा टिम्पैनी नर्व।
अब ये कॉर्डा टिम्पैनी नर्व है, फेशियल नर्व की ही एक ब्रांच है। जो फेशियल नर्व जो फेशियल कैनाल में जो जा रही है, अभी आपको बताया था पेट्रोस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में यहाँ पे दो ब्रांचेस दे चुकी हैं, ग्रेटर पेट्रोजल नर्व और नर्व स्टेपिडियस। यही नर्व नीचे जाती है पोस्टीरियर कैनाल से, नीचे जाने के बाद एंटर होती है स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन में। तो स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन से एंटर होने से 6 मिलीमीटर पहले एक ब्रांच देती है, वो ब्रांच है कॉर्डा टिम्पैनी नर्व। और जो एंटर होती है मिडिल ईयर में पोस्टीरियर कैनालिकुलस, एक ओपनिंग है पोस्टीरियर कैनालिकुलस के जरिए एंटर होती है। और एंटर होके जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है लैटरल साइड का, तो उसमें जो दो बोन्स होती हैं लैटरल साइड में, मैलियस जो अटैच होता है फिर इनकस अटैच होता है, उनके दोनों के बीच से निकलकर एंटीरियर वॉल में चली जाती है। ओके, एंटीरियर वॉल में जाके एंटीरियर कैनालिकुलस से ये बाहर निकल जाती है। तो पहले इसकी डिस्कवरी कैसे हुई कि जब साइंटिस्ट ईयर की एनाटॉमी मालूम कर रहे थे, तो पहले एक्सटर्नल एनाटॉमी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर लाइट डाल के जो देख रहे थे, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखता है तो उसमें एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर टिम्पैनिक कैविटी यानी मिडिल ईयर कैविटी, तो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है टिम्पैनम से पास हो रहा था, यानी इसका नाम कॉर्डा टिम्पैनी इस वजह से लगा है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। तो बाद में पता चला ये नर्व है, कॉर्ड जो फेशियल नर्व की एक ब्रांच है, तो कॉर्डा टिम्पैनी, इसलिए इसका नाम रखा गया कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो टिम्पैनिक कैविटी में जो पास हो रही है। ठीक है, तो पोस्टीरियर वॉल भी हो गया। अब आते हैं एंटीरियर वॉल। तो फाइनली हम आ चुके हैं हमारे लास्ट भाग में, एंटीरियर वॉल। तो एंटीरियर वॉल में भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्टेशन ट्यूब, जिसको फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब भी कहते हैं, तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो एंटीरियर वॉल, तो एंटीरियर वॉल का जो है मेन रिलेशन है हमारा, उसका रिलेशन है नेजोफैरिंक्स से। तो उसके लिए फिर से मैं आपको एक रफ डायग्राम बताता हूँ नेजोफैरिंक्स उतारने के लिए। ये आई, ये नोज, एक रफ डायग्राम, नोज, ओरल कैविटी, ठीक है। तो ये नेजल कैविटी है, तो यहाँ पे एक रफ आई उतार देते हैं, और ये नेजल कैविटी, ये ओरल कैविटी, और ये जो है नेजोफैरिंक्स है। ठीक है, नेजोफैरिंक्स का जो हिस्सा है। तो ये जो एंटीरियर वॉल है, एंटीरियर वॉल में दो इंपॉर्टेंट ओपनिंग्स हैं, दो इंपॉर्टेंट ओपनिंग है। एक जो ऊपर की जो ओपनिंग है, पहली ओपनिंग है, उसे कहते हैं कैनाल फॉर टेंसार टिम्पैनी। तो दो मसल्स होते हैं मिडिल ईयर में, एक होता है स्टेपिडियस और एक होता है टेंसार टिम्पैनी। सो जो टेंसार टिम्पैनी की जो मसल है, कैनाल फॉर टेंसार टिम्पैनी, वो इस ओपनिंग के जरिए मिडिल ईयर में आती है। और वो जो उसकी जो मसल का जो टेंडन है, यहाँ पर प्रोसेसस कॉक्लियोफॉर्मिस का जो हुक है, उसके अंदर ऐसे लपेट के सीधा लैटरल वॉल पे जाएगी। कहाँ पे? मैलियस पे, अपर एंड ऑफ द हैंडल ऑफ द मैलियस, जहाँ पे नेक है वहाँ पर मीडियल एंड ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द हैंडल ऑफ द मैलियस में इंसर्शन देगी। इसकी ओरिजिन कहाँ से होगी टेंसर टिम्पैनी की? एक तो इसी जो बोनी कैनाल है कैनाल फॉर टेंसर टिम्पैनी से होगी, और एक उसकी जो इंपॉर्टेंट ओपनिंग है फ्रॉम द कार्टिलेजनस पार्ट ऑफ स्टेशन ट्यूब, यानी कि जो इसके नीचे का जो और एक ओपनिंग है, यहाँ से एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, एक ट्यूब जाता है जिसे कहते हैं स्टेशन ट्यूब, यानी कि फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब। फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब जो कि लैटरल वॉल ऑफ नेजोफैरिंक्स में ओपन होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो इसके जो कार्टिलेज पार्ट से भी इसकी ओरिजिन होती है टेंसर टिम्पैनी मसल की। ठीक है, और ये टेंसर टिम्पैनी की जो मसल है, इसका जो है नर्व सप्लाई है फिफ्थ क्रेनियल नर्व, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द फिफ्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, अभी ये इंपॉर्टेंट भाग है स्टेशन ट्यूब। तो स्टेशन ट्यूब जो है कहाँ से, यानी मिडिल ईयर के एंटीरियर वॉल यानी सामने की वॉल से नेसोफैरिंक्स में जाएगा। ओके, नेसोफैरिंक्स में जाके लैटरल वॉल के जो इंफीरियर मैटस में ओपन होगा। तो इसका जो कनेक्शन आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए आपको मैं एक मैनोवर बोलूँगा, आप वो करिएगा तो आपको शायद समझ में आ जाए। तो आपको क्या करना है, अपने नाक को बंद करना है, मुंह को बंद करना है, और जब आप नाक और अपने मुंह को बंद करें, नाक को, नेल्स को अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के जरिए आप बंद कर सकते हैं। बंद करने के बाद आप सब अभी कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अपने नाक को बंद करिए, मुंह को बंद कर लीजिए, और सलाइवा यानी कि अपने थूक को निगल लीजिए। आप करके देखिए, ये बंद रखते हुए सलाइवा को निगल लीजिए। तो आपको क्या महसूस हुआ? तो जब आपने अपने नाक को बंद किया, मुंह को भी बंद कर दिया और सलाइवा को निगल लिया, यानी कि यहाँ पे एपिग्लोटिस बंद हो गई, तो जो एयर है वो स्टेशन ट्यूब, इसी ट्यूब के जरिए नेसोफैरिंक्स से
मिडिल ईयर के अंदर आ गई तो आपको शायद कुछ बल्ज हवा आने का एहसास मिडिल ईयर में हुआ होगा, अगर नहीं तो फिर से करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आएगा। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, तो देखिए आपको जैसे पता है एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर में हवा होती है और इनर ईयर में फ्लूइड होती है। तो जो कान का पता जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो हवा होती है वो एक्सटर्नल ईयर यानी कि बाहर की जो हवा के प्रेशर, एयर प्रेशर के उसके बराबर होती है। और उसके बाद परत होती है, तो मिडिल ईयर में वो एक्सटर्नल हवा नहीं जा सकती। और जो नेजल कैविटी में जो नाक के जरिए भी जो हम हवा लेते हैं उसमें भी एनवायरमेंटल का जो एयर प्रेशर है वही प्रेशर मेंटेन रहता है, तो वही हवा इसके जरिए अंदर जाती है। तो यानी स्टेशन ट्यूब इक्वलाइजेस द प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी कि एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के बीच में का प्रेशर ताकि सेम रहे, ये इसका सिस्टम ऐसा है। तो जब भी ये हवा एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर में ये जब इन्फेक्शन होगा तो ये क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी हवा है वो एब्जॉर्ब होगी और यहाँ पे इन्फेक्शंस होने के बहुत से चांसेस होती है। तो स्टेशन ट्यूब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। टाइमिंग इतना याद रखिए, एंटीरियर वॉल में 2 इंपॉर्टेंट ओपनिंग है, कैनाल फॉर टेंसर टिम्पैनी और नीचे वाला स्टेशन ट्यूब। फिर इसके अलावा इसके जो निचले भाग है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टरी जाती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, उसके इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अतराफ एक नर्व प्लेक्सस है, सिंपैथेटिक प्लेक्सस, नर्व प्लेक्सस, सिंपैथेटिक प्लेक्सस। उससे जो नर्व्स हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर कैराटिकोटिम्पैनिक नर्व्स कहते हैं उसको, कैराटिकोटिम्पैनिक नर्व्स, वो नर्व्स जो है जाते हैं मीडियल वॉल की तरफ। जो प्रोमोन्टरी है यहाँ पर एक नर्व्स का जो गुच्छा होता है इसको टिम्पैनिक प्लेक्सस कहते हैं। प्रोमोन्टरी में एक नर्व्स का गुच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये भी, इसको टिम्पैनिक प्लेक्सस कहते हैं। ठीक है, ये टिम्पैनिक प्लेक्सस बनता कैसे है, ये इस वजह से कैराटिको सुपीरियर एंड इंफीरियर कैराटिको टिम्पैनिक नर्व्स जो कि सिंपैथेटिक प्लेक्सस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से जो एंटीरियर वॉल के जरिए एंटर होती है, ये एक सोर्स है। दूसरा सोर्स यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको बताया था, 9th क्रेनियल नर्व जो नीचे फ्लोर से जो जाती है, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, वो एक सोर्स है। फिर जो फेशियल नर्व्स के भी कुछ ब्रांचेस जाते हैं, तो ये बनता है टिम्पैनिक प्लेक्सस। टिम्पैनिक प्लेक्सस से एक इंपॉर्टेंट आउटपुट एक ये टिम्पैनिक प्लेक्सस जो है नर्व सप्लाई होती है मिडिल ईयर की। तो मिडिल ईयर में ये जो लैटरल हमारा जो मीडियल वॉल ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को सप्लाई करता है, ये जो पोस्टीरियर वॉल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बहुत से स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करता है। एक इंपॉर्टेंट नर्व यहाँ से जो निकलती है उसका नाम है लेसर पेट्रोजल नर्व। ग्रेटर पेट्रोजल नर्व बाहर से निकलेगी, लेसर पेट्रोजल नर्व। ठीक है, ये टिम्पैनिक प्लेक्सस का एक इंपॉर्टेंट आउटपुट है। उसके अलावा ये जो दूसरे स्ट्रक्चर्स को भी टिम्पैनिक प्लेक्सस नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, तो एंटीरियर वॉल के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर टेंसर टिम्पैनी, स्टेशन ट्यूब, और सामने निचले हिस्से में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और सिंपैथेटिक नर्व्स कैरोटिको टिम्पैनिक ब्रांचेस जो है टिम्पैनिक प्लेक्सस को जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज या नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई देखिए एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी जो मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, फिर पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, तो वो सप्लाई करती है। उसी तरह वीनस ड्रेनेज होंगे, नर्व सप्लाई तो टिम्पैनिक प्लेक्सस है और ये कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है। ठीक है, तो ये था मिडिल ईयर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इनर ईयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल डॉक्टर्स कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।